हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. एनर्जी लेवल ऑफ hypothetical one electron atom are shown in the figure. ठीक है. और इसमें हमसे पूछे हैं फाइंड द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम, फाइंड द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द सीरीज टर्मिनेटिंग एट n is equals to 2. Okay, find the excitation potential for state n is equals to 3. Find the wave number of the photon emitting transition from n is equals to 3 to n is equals to 1. Okay, देखते हैं. Let's see. Okay, so now we have okay, we have first question is a part. Find the ionization potential of atom. तो हम जानते हैं क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है इसके लोवेस्ट, यानी कि ग्राउंड लेवल जो एनर्जी होती है इसकी ग्राउंड स्टेट में, है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, है ना, उसका पॉजिटिव सीधा सीधा, है ना. तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है अपनी, ये है -15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतना तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी. अच्छा, अब इसका क्या एक्साइटेशन एनर्जी कितना हो गया इसका, ठीक मैग्नीट्यूड, यानी कि 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक्साइटेशन एनर्जी इतना हो गया. अब एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हमें कितने पोटेंशियल की जरूरत होगी, यहाँ पे देखिए 15.6 वोल्ट की जरूरत होगी एक्साइट करने के लिए. जो पोटेंशियल की जरूरत होती है उसे ये एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू Q इंटू वी. तो Q यहाँ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड V इज द पोटेंशियल. सो यहाँ पे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन E एंड 15.6 इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर अपना है कि 15.6 वोल्ट. ओके, लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन, B part of this question. Okay, then find the short wavelength. Short wavelength of this limit series. शॉर्टेस्ट शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा होगा, इन्फिनिटी से, है ना, जीरो. ओके, यानी कि क्या, या फिर जीरो टू इन्फिनिटी जा रहा होगा, जीरो टू इन्फिनिटी. तो जीरो टू इन्फिनिटी के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ओके, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, है ना. तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बेसिकली, तो हो गया अपना यहाँ पे. हाँ, यहाँ यहाँ पे अपना क्या होता है, यहाँ पे ई क्या है अपना. हाँ, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या, लॉन्गेस्ट एनर्जी चाहिए अपनी, मैक्सिमम एनर्जी. तो यहाँ से बेसिकली अपना क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस क्या, ई टू. ई टू है, तो ई इन्फिनिटी कितना है, जीरो. ई इन्फिनिटी जीरो है, या ई इन्फिनिटी टू टू, है ना. तो ये इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो माइनस ऑफ -5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये कितना हो गया, प्लस टाइम्स थ्री, 5.3 जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये अपना क्या हो गया वहां से, शॉर्ट एनर्जी हो गया अपना 2 to 3, टू टू इन्फिनिटी वाला. अच्छा, अब क्या करेंगे, लैम्डा निकालेंगे. तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, HC/E टू इन्फिनिटी वाला. ठीक है, टू इन्फिनिटी. ओके, टू इन्फिनिटी यहाँ भी लिख लीजिए आप, ये है ना. तो ये क्या हो जाएगा अपना 12,400 डिवाइड अपॉन क्या, डिवाइड अपॉन ये एनर्जी जितना आया है बेसिकली 5.3. तो ये अपना आ जाएगा 23 जीरो एंगस्ट्रॉम. ओके, दिस इज योर करेक्ट. ये 35 अप्रॉक्स आएगा. तो बी पार्ट का आंसर इज दिस. ओके, देन सी पार्ट का आंसर. Okay, answer of C part is find the excitation potential of n is equals to 3. Find the excitation potential for n is equals to 3. Answer for the C part is this. uh, excitation potential for n is equals to 3 के लिए तो हम जानते हैं कि क्या excitation potential क्या होता है n 3 के लिए बेसिकली,
यहाँ पे अपना एक्साइटेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3 के लिए। अच्छा, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल 3 के लिए कितना हो जाएगा अपना? 3 में एनर्जी कितनी है? E इज इक्वल्स टू -3.08। ओके, तो यहाँ पे एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पे 1 से 3 के लिए हुआ होगा, यानी कि 1 से 3 के लिए तो अपना क्या हो जाएगा? E3 माइनस E1। ओके, तो E3 माइनस E1, E3 कितना है अपना? E3 है -3.08, यहाँ पे E3, और यहाँ पे E1 कितना है? -15, माइनस ऑफ माइनस टाइम्स 15.6, तो ये कितना हो जाएगा अपना? 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपना एक्साइटेशन पोटेंशियल हो गया 1 to 3 के लिए। ठीक है, आंसर अब देखिए कि पार्ट नंबर डी। ओके, डी पार्ट देखते हैं, फाइंड द वेव नंबर ऑफ द फोटोन। तो वेव नंबर के लिए क्या होना चाहिए बेसिकली, है ना? 3 to 1 के लिए तो हम जानते हैं, 3 to 1 के लिए एनर्जी कितनी आई है? 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो इसके लिए एनर्जी ट्रांसमिशन की वैल्यू लेमडा कैसे आएगा? लेमडा आएगा बेसिकली 12400 डिवाइड बाई E3 - E1। अच्छा, तो E3 - E1 कितना जानते हैं अपन? तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 988.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो वेव नंबर बताना है, तो वेव नंबर बेसिकली क्या होता है? 1/λ, है ना? तो वेव नंबर या के इजिकल्स टू क्या होता है? 1/λ। तो यहाँ पे रखेंगे 1/988.4 इंटू 10⁻⁻10। तो ये अपना बेसिकली कितना निकल के आता है? ये अपना आता है 1.01 इंटू 10⁻7, है ना, पर मीटर या मीटर इनवर्स। तो ये अपना हो गया डी पार्ट का आंसर, और ये अपना हो गया सी पार्ट का आंसर। ये अपना हो गया सी पार्ट का आंसर, और ये अपना हो गया डी पार्ट का आंसर। आंसर ऑफ डी पार्ट, आंसर ऑफ सी पार्ट। नो नो नो, ये दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट, एंड दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट, एंड दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट, ए पार्ट, एंड दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। So best of luck.